हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी जॉब तक। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आप सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, कह सकते हैं कि जितना कि मुझे उम्मीद नहीं था उससे ज़्यादा। और आशा करता हूं कि आपका सपोर्ट ऐसे ही मुझे मिलता रहेगा, जिससे आप सभी के लिए जानकारी लाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। इस वीडियो में हम 3-4 डाउट जो हैं आपके, उस पर बात करेंगे। जैसा कि आपने कमेंट किया मेरे वीडियोस पे और कुछ मैंने वीडियोस देखे हैं, 3-4 आपके डाउट्स ऐसे बने हुए हैं जिस पे हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से उस डाउट्स को आपका क्लियर आउट करने के लिए। जैसा कि आप थंबनेल पे भी देख सकते हैं, इसमें मुख्यतः जो मेरे पॉइंट्स है वो ये हैं कि एक्सपीरियंस मार्क्स किसको मिलेगा। दूसरा ये है कि पटना हाई कोर्ट में जो इंटरिम ऑर्डर आया था, जिसकी वजह से सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर पाए थे, अदर स्टेट्स के जो भी कैंडिडेट थे जिनके पास बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो उसमें आगे क्या हो सकता है उस विषय पे बात करेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप जो लोग फॉर्म अप्लाई किए थे उस टाइम पे जिन लोगों ने अपलोड नहीं किया था, जिनके पास नहीं था, उस विषय पे भी बात करेंगे। फिर प्रोविजनल बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन, ये सब जो डाउट है उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको पहला ही एक्सपीरियंस मार्क्स किसको मिलेगा ये मैं आपको डाउट करता हूँ, विद फैक्ट मैं अभी आपको ये क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने बीटीएससी का जो स्टाफ नर्स का एडवर्टाइजमेंट आता है उसको मैंने ओपन किया है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, अभी देखिए पेज नंबर 5 पे ये 3rd नंबर पॉइंट लिखा हुआ, कार्य अनुभव का लाभ लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। अब आप इसको ये समझिए सिंपल तरीके से, जैसे यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो चाहिए, जैसे यूआर के लिए 40%, जिस भी कैटेगरी में जो है, ओबीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34%, और जो भी एससी एसटी और जो महिला हैं उनको 32%। मतलब ये है कि जो 100 नंबर का पेपर हुआ है उसमें आपका इतने परसेंट के ऊपर मार्क्स आप पा जाते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अभी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बची है। आपका आंसर किया गया, आपने अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं। कुछ लोग हो सकते हैं थोड़े बहुत कम भी होंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स से, तो न्यूनतम जो अंक हैं वो नॉर्मलाइजेशन के बाद, मतलब जिनके भी कम होंगे, अगर नॉर्मलाइज करने के बाद जो है वो बढ़ जाएंगे, ये मान के चलिए। तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप क्लियर कर जाते हैं, तभी आपको जो एक्सपीरियंस का जो नंबर है वो मिलेगा। अगर आप फेल हो जाते, देखिए यहाँ नोट पे लिखा हुआ है, नोट पे यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। मतलब उनको उनका आगे कोई मतलब जो है सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसलिए आपका एक्सपीरियंस का मार्क्स जो है, एक बार आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्लियर कर जाएंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो ही आपको माना जाएगा और एलिजिबल किया जाएगा, और वो जोड़ा जाएगा एक्सपीरियंस का जो नंबर है। और इसमें एक चीज़ बता दूं, जो 100 में से जितना ये नंबर दिया हुआ ना परसेंटेज पास होने का, अगर 100 में मार्क्स में से आप पास कर रहे हैं तो 75 में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसमें भी आप उतने में पास होंगे। इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ पे पटना हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है और उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, जिसमें इंटरिम रिलीफ दिया गया था कैंडिडेट्स को फॉर्म भरते समय, जो बिना से रजिस्ट्रेशन के बिना ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इंटरिम शब्द का मतलब आपको बताता हूँ और उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस बताऊँगा। इंटरिम का मतलब है कि कोर्ट ने अभी जो है फाइनल डिसीजन नहीं दिया है, लेकिन जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक के लिए टेम्पोररी रिलीफ दिया जाता है, ताकि किसी को तुरंत नुकसान न हो और स्थिति को संतुलित रखा जा सके। ज़्यादातर केसेस में आपको जो इंटरिम ऑर्डर जो होता है उसी को फाइनल जजमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि कोर्ट इंटरिम ऑर्डर देने से पहले प्राथमिक तौर पर जो मेरिट होता है, मतलब कानूनी आधार जो होता है, उसको देख लेता है। पर इस बात की 100% गारंटी नहीं है कि, क्योंकि आगे की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अगर पता चलता है कि इंटरिम रिलीफ गलत आधार पर दिया गया है तो कोर्ट उसे पलट भी सकता है, पर इसकी होने की संभावना काफ़ी कम रहती है, क्योंकि पहले ही कोर्ट क्या है, एक मेरिट देख लेता है, तभी वो इंटरिम रिलीफ देता है, नहीं तो नहीं देता। जैसा कि आप सभी को दिया गया था बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन और आईएनसी सर्टिफिकेट के बिना ही फॉर्म अप्लाई करने का ऑर्डर। इस केस का होने का मुख्य कारण यही था कि समानता का अधिकार का हनन हो रहा था, क्योंकि जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं अगर वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं फॉर्म, तो इस तरीके से इक्वलिटी का, उनको जो समानता का अधिकार होता है वो नहीं मिल पाता। क्योंकि पहले ही जब वो एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा देगा कि आपको आईएनसी सर्टिफिकेट देना है, फिर आपको जो है बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप समझ के देखिए ना कि जो मान लीजिए कि एग्ज़ाम देगा, जरूरत नहीं हर कोई पास हो जाए, सभी को ज्वाइनिंग भी मिलेगा, सभी लोग क्लियर कर जाएंगे,
तो फिर पहले ही बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन करना, ये फोर्स करना, ये तो सरासर मतलब एक तरह से बोला जाए तो सही नहीं था, जिस वजह से मुझे लगता है ये केस किया गया और जिसमें कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया भी। और इस केस में जो है बीटीएससी की तरफ, सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल जो थे उन्होंने भी इस बात को माना कि रूल्स को, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए उन्होंने बोला है एडवोकेट जनरल, रूल्स को दोबारा देखने की ज़रूरत है और इसलिए उन्होंने जो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उस पर किसी तरह का आपत्ति उन्होंने नहीं जताया। और उसके बाद कोर्ट ने इनसे काउंटर एफिडेविट की मांग की और इनको जो है काउंटर एफिडेविट प्रोवाइड करना था, जो काउंटर एफिडेविट इन लोगों ने दे भी चुका है। कोर्ट में काउंटर एफिडेविट जो है मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखा दूँ। काउंटर एफिडेविट 21 जुलाई को मेरे ख्याल से इन्होंने सबमिट कर दिया है कोर्ट में। 22 जुलाई को पिछला केस हियरिंग था जो हुआ नहीं है और अभी केस की लिस्टिंग दिखा नहीं रहा नेक्स्ट आगे। तो काउंटर एफिडेविट फाइल हो चुका है। इसके बाद क्या होगा कि पिटिशनर जो हैं, जो याचिका करता है, उनके तरफ से रिजॉइंडर एफिडेविट, काउंटर का मतलब यही होता है कि जो जवाब होता है सरकार की तरफ से, जो जवाब देना है उन्होंने दे दिया है। अभी जो याचिका करता है उनकी तरफ से एक रिजॉइंडर दिया जाएगा, वो भी जवाब देंगे। उनके पास जो भी फैक्ट्स एंड जो भी चीज़ें होंगी उसके बिहाफ पे वो अपना जवाब देंगे। और उसके बाद क्या होगा कि फाइनल हियरिंग होगा केस का, उसके बाद जजमेंट आएगा। ये तो एक तरीका हो गया, मतलब कोर्ट का कैसे चलता है उस तरीके से। रिजॉइंडर मतलब जवाब देंगे ये याचिका करता। तो जिस तरह से इंटरिम रिलीफ दिया है कोर्ट ने और एडवोकेट जनरल ने भी माना है, तो संभावना है कि कोर्ट अंतिम फैसले में भी बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन को लेकर लचीलापन रखे या किसी तरह का रिलीफ दे, जिसमें कि ये कह सकता है कि बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन को ज्वाइनिंग तक करा लें या फिर एक टाइम फ्रेम दे दें कोर्ट। ये हो सकता है, क्योंकि अब देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे ये है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने बोला है कि फाइनल रिजल्ट ऑफ द पिटिशनर जो है shall be subject to the outcome of this writ petition। मतलब ये जो केस चल रहा है इसके जजमेंट के बिहाफ, मतलब जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग ही जो रिज़ल्ट है वो बनेगा, जो जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है बाद में। तो ये भी हो सकता है कि पूरा जो है रिज़ल्ट अभी आने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग चलेगा तो हो सके, क्योंकि 2 बार रिज़ल्ट क्यों बनाएगा, या अगर रिज़ल्ट बनाता भी है तो फिर प्रोविजनल रखेगा तो उसको पता कैसे चलेगा कितने लोग बाहर के हैं। चलो ठीक है, वो डाटा भी मिल जाता है उनके पास, बाहर का डाटा उनके पास है, क्योंकि अदर स्टेट उसमें स्टेट डाल के फॉर्म भरा हुआ, तो फिर प्रोविजनल बनाना पड़ेगा उनको। तो मुझे नहीं लगता कि 2 बार रिजल्ट बनाएगा या रिजल्ट बनाकर प्रोविजनल रख करके फिर डीवी कराएं। मुझे लगता है कि कोर्ट पहले बीटीएससी पहले देखेगी कोर्ट क्या बोल रही है, उसके हिसाब से ही आगे रिज़ल्ट वगैरह के बारे में वो स्टार्ट करेंगे या देंगे। जो भी स्कोर कार्ड आपका आ सकता है ये मैं मानता हूँ, बट रिज़ल्ट मुझे नहीं लगता कि आएगा अभी हाल फिलहाल में। क्योंकि आप एक बात समझो ना कि कोर्ट ने आपको रिलीफ दिया, आपने एग्ज़ाम दिया और आगे के स्टेप्स में भी हिस्सा लिया, तो कोर्ट ऐसे ही किसी को बाहर नहीं निकाल देगी, क्योंकि उसी ने पहले अलाउ किया है। तो उसी से फिर जो है कोर्ट केस होने की, अगर ऐसा करता है तो फिर केस कोर्ट और भी कोर्ट को केस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जजमेंट कुछ ऐसा ही आएगा जो संतुलन बनाए रखें, मान के चलो। तो इसमें मुझे जो लगता है, मेरा जो व्यू है मैं आपको बताता हूँ, आईएनसी सूटेबिलिटी का तो मुझे नहीं लगता कोई मैटर रहेगा, पर ये बात कंफर्म है कि बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन उनको चाहिए ही, या तो वो डीवी या ज्वाइनिंग तक, या फिर एक टाइम फ्रेम कोर्ट द्वारा जजमेंट में दिया जाएगा, जिस टाइम तक आपको बना के ले लेना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक और दिखाता हूँ, आपको जो फॉर्म अप्लाई किया हुआ उसमें भी ऐसा लिखा हुआ था, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए फॉर्म फिलअप करते समय जब हम लोगों ने दिया था आर रजिस्टर्ड विद बिहार नर्सिंग काउंसिल, तो यहाँ पे जो है नो किया था तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, देखिए नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है, दस्तावेज सत्यापन के समय बिहार उपचर्या परिषद से निबंधित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, परंतु वैसे अभ्यर्थियों का चयन जो केस चल रहा है, ये नंबर दिया हुआ है, उसके अंतिम न्याय निर्णय से प्रभावित होगा। मतलब ये तो बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने ये लिखा है कि जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें जो जजमेंट आएगा उसके हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं, अंतिम निर्णय जो होगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि कोर्ट केस पे ही निर्भर कर रहा है रिज़ल्ट, और जो है वो जैसा बताएगा। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि क्या आ सकता है जजमेंट में, ये भी मैंने आपको बता दिया। जिनके पास बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन है, जो बिहार से जो लोग ने भरा है या फिर बाहर से भी भरा है, अदर स्टेट से जिनके पास बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन है, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है 1% भी, उनका तो इसलिए हो जाएगा, कोई इशू नहीं है।
मैं आप कल एक पोल किया था, उसमें मैंने आपसे यही मांगा था, ये डाटा आप देख सकते हैं, मैं यही मांगने की कोशिश कर रहा था। जैसे जब फॉर्म भरा था आप लोगों ने तो उस समय मांगा था प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड इन बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये आपने उसमें मैंडेटरी था कि नहीं था, और अगर मैंडेटरी था तो आपने फॉर्म डालते समय क्या अपलोड करके डाला है, ये आप प्लीज़ कमेंट करें वीडियो के नीचे कि आपने क्या उसमें डाला है, क्या डाल करके अपलोड करके फॉर्म भर दिया है। आपके पास अगर नहीं था तो ज़रूर सिर्फ से कमेंट करना है। अब इसमें एक संशय का विषय यही है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते वक्त रजिस्ट्रेशन स्लिप बहुत लोगों ने, खासकर जो अदर स्टेट से जो फॉर्म भरा है, अपलोड ना करके कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि कोर्ट ने बिना बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन का अप्लाई करने दिया था, तो इसमें भी रिलीफ देखने को मिलेगा। सिर्फ इस रीज़न से बीटीएससी रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कोर्ट टाइम देगा बाद में रजिस्ट्रेशन करने के रिगार्डिंग, और इस विषय पे आने वाले समय में बीटीएससी की तरफ से भी कोई नोटिस देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पे अभी कोई कहीं से भी कुछ भी मतलब क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, उन्होंने मांगा था, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि बिना बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन उन्होंने दिया, फिर ये अलग से एक ये पॉइंट डालने का कोई मतलब तो समझ में नहीं आता है। बाद में कोर्ट इसके ऊपर अगर कोर्ट का जैसा जजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग बीटीएससी को अपना आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, जो भी होगा। अब लास्ट जो है एक प्रोविजनल के ऊपर जो अब एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, मतलब जैसे कुछ लोग को डाउट है कि किसको अपना रजिस्ट्रेशन बीएनआरसी के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग फॉर्म भरते समय अगर रजिस्ट्रेशन स्लिप लगाए थे, अपलोड किए थे और उनके पास मतलब था, उन्होंने अपलोड किया था, और जिनके 60+ मार्क्स आ रहे हैं, 60+ मार्क्स आ रहे हैं, और वो किसी भी स्टेट में संविदा वगैरह पे कोई काम नहीं कर रहा है, जॉब नहीं कर रहा है, कहीं भी जॉब नहीं कर रहा है, तो वो प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन ये अपने रिस्क पर करना। क्योंकि मैं ये तो यही कहूँगा कि थोड़ा वेट करके कोर्ट का कुछ हियरिंग देख लें, क्योंकि ये भर्ती का रिज़ल्ट कोर्ट केस के जजमेंट के अकॉर्डिंग आएगा, ऐसा लिखा हुआ है। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ उल्लेखनीय है कि विज्ञापन संख्या 23/2025 के अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन उक्त वाद में पारित अंतिम न्यायाधीश के फलाफल के अधीन होगा। तो आप समझ सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि दूसरा केस जीएनएम वर्सेस बीएससी का चल रहा है। सपोज़ ये मानकर चलिए अगर 1% भी ये हुआ कि भर्ती फंस गई, तो आप रजिस्ट्रेशन करा के क्या करोगे, आप भी फंस जाओगे। तो मैं ये कहूँगा कि अभी आपको एक थोड़ा सा 10-15 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। एक तो जीएनएम वर्सेस बीएससी का केस तो क्लियर हो ही जाएगा, और प्लस उसका भी जैसे रिजॉइंडर जमा होगा तो फाइनल हियरिंग होना है, उसका तो वो भी क्लियर हो जाएगा जजमेंट जो है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी आप वेट करके देख सकते हैं। फिर भी अगर जिनके 60+ मार्क्स है और वो कभी भी संविदा वगैरह पे कहीं भी जॉब नहीं कर रहा है, और जिस भी स्टेट से हो, चाहे वो राजस्थान से, यूपी से हो, एमपी से हो, जहाँ से भी हो, अगर वो कराना चाहता है तो स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि ये तो पक्का है कि बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन चाहिए उनको, या तो डॉक्यूमेंट के टाइम मांगेंगे, या फिर वो ज्वाइनिंग के टाइम जैसा कोर्ट उनको ऑर्डर देगा, या फिर वो टाइम रिलीफ भी दे सकते हैं कि जजमेंट ज्वाइनिंग के बाद भी देने का अगर वो देता है कोर्ट, ऐसा कुछ तो दे सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि जिनका प्रोविजनल है उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है थोड़ी सी भी, क्योंकि प्रोविजनल उनको मिल चुका है, तो जो बाद में रजिस्ट्रेशन भी उनको मिल जाएगा, तो इसका कोई इशू चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। होप मैंने जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर कर दिए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाए, लोगों के डाउट्स क्लियर हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।